नेक्स्ट जो डिज़ीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर 8, 8वीं हमारी डिज़ीज़ है, सेकंड लास्ट, और हमारे पास है जॉन्डिस डिज़ीज़। क्लियर? जॉन्डिस डिज़ीज़ क्या चीज़ है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किस वजह से होती है, ये सारी डिस्कशन करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बाइल पिगमेंट्स की। बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं, इसकी डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जॉन्डिस में बाइल पिगमेंट्स का तस्करा आ रहा है, जिक्र आ रहा है, इसलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम बाइल पिगमेंट्स को समझ लेते हैं। बाइल पिगमेंट्स क्या चीज़ है, उसके बाद हम जॉन्डिस की बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं, कहाँ पे ये पैदा होते हैं, बाइल पिगमेंट्स का फंक्शन क्या होता है, बाइल पिगमेंट्स की टाइप्स क्या होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सो पहली जो हमारी बात है कि बाइल पिगमेंट्स जो हैं ये प्रोड्यूस्ड होते हैं कहाँ पे, लिवर के अंदर। लीवर, जैसे आपको पता भी होगा कि ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है वो क्या चीज़ है, वो लीवर है। सो बाइल पिगमेंट्स की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, बाइल पिगमेंट्स की प्रोडक्शन होती है लीवर के अंदर। इसके बाद हमारे पास इसकी स्टोरेज कहाँ पे होती है, मतलब कि लीवर के अंदर तो बाइल पिगमेंट प्रोड्यूस हो जाते हैं, फिर हमारे पास ये स्टोर कहाँ पे होते हैं, स्टोर हमारे पास ये होते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर। क्लियर? प्रोडक्शन होती है लीवर के अंदर, स्टोरेज होती है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर के अंदर, और फिर इसकी ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होगी, जाएंगे ये कहाँ पे, हमारे पास ये जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कैसे जाएंगे, हमारे पास बाइल डक्ट होती है गॉल ब्लैडर से हमारे पास, जिसका नाम क्या होता है, बाइल डक्ट। इस बाइल डक्ट के ज़रिए हमारे पास जो बाइल पिगमेंट्स हैं वो गॉल ब्लैडर से जाएंगे कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये काम क्या करते हैं, ये हमारे पास लिपिड की डाइजेशन करते होते हैं, ये इसका फंक्शन है। क्लियर? अगेन आई एम टेलिंग यू, बाइल पिगमेंट्स क्या चीज़ है, लीवर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, स्टोरेज इनकी गॉल ब्लैडर के अंदर होती है, गॉल ब्लैडर से ये फिर बाइल डक्ट के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इनका फंक्शन क्या होता है, लिपिड डाइजेशन जो है ये इनका फंक्शन होता है। क्लियर? ये हमारे पास बात हो गई है हमारे पास बाइल पिगमेंट्स की फंक्शन इनका क्या है, लिपिड डाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइल पिगमेंट्स की टाइप्स कौन सी होती हैं। क्लियर? मेन हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक पॉइंट मैं आपको और एक्स्ट्रा ऐड कर दूं कि बाइल पिगमेंट्स जो है ये कलर्ड कंपाउंड्स हैं, मतलब कलर होते हैं इसके। ठीक है जनाब? सो इनके दो हमारे पास टाइप्स हैं। एक का नाम हमारे पास है बिलिरुबिन और सेकंड हमारे पास नाम है बिलिवर्डिन। क्लियर? बिलिरुबिन जो हमारे पास है इसका कलर होता है येलो या हमारे पास ऑरेंज टाइप कलर होता है इसका, और इसी येलोइश कलर की वजह से बिलिरुबिन जो है स्किन के येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर? ऑरेंज कलर भी इसका हमारे पास हो सकता है। और जो हमारे पास वर्डिन है ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, और ये हमारे पास कौन से कलर में होता है, ये हमारे पास ग्रीन कलर में होता है। क्लियर हो गया हमारे पास बात? ये हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं। और होता हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास बिलिरुबिन है हमारे पास, ये असल में एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ पे होता है, ये ब्लड स्ट्रीम में जब हीमोग्लोबिन से आयरन को रिप्लेस कर दिया जाता है, रिजल्ट में जो बिलिरुबिन होता है ये एक वेस्ट मटेरियल के तौर पे ब्लड स्ट्रीम के अंदर मौजूद होता है। क्लियर? लीवर का एक फंक्शन होता है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। कहाँ से? ब्लड से। अब चूंकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर से हमने आयरन को रिप्लेस कर दिया, रिजल्ट में क्या चीज़ बच गया, बिलिरुबिन हमारे पास रिजल्ट में बच गया। सो लीवर क्या काम करता है, वहाँ से बिलिरुबिन को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करता है, और लीवर के अंदर एक दफ़ा बिलिरुबिन चला जाए तो हमारे पास इसके ऊपर बाकी केमिकल्स जो है ना ये जुड़ते रहते हैं और एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम नाम देते हैं कंजुगेटेड बिलिरुबिन का हम स्ट्रक्चर देते हैं, नाम देते हैं स्ट्रक्चर को, जिसके ऊपर हमारे पास बिलिरुबिन के ऊपर बाकी केमिकल्स लैच आउट होते रहते हैं
और फिर जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम नाम देते हैं कंजुगेटेड बिलिरुबिन। ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन बाइल के अंदर सिक्रीट किया जाता है और फिर हमारे पास ये बाइल एक्सक्रीट किया जाता है फाइनली। क्लियर? ये हमारे पास सिंपल इसके इंट्रोडक्शन या इसके बारे में सिंपल सा हमारा क्या काम है, ये हमारे पास है इसकी डिस्कशन है कि बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं और हमारे पास इसके टाइप्स क्या हैं, इनका काम क्या होता है। क्लियर? अब हम आते हैं जॉन्डिस डिजीज़ की तरफ। तो जॉन्डिस डिजीज़ में क्या होता है, जॉन्डिस डिजीज़ में जब ब्लड के अंदर हमारे पास बाइल पिगमेंट्स बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो जाते हैं। गौर से सुने, जॉन्डिस डिजीज़ में क्या होता है, जब लीवर बाइल पिगमेंट्स को ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे पास सीक्रेट कर देता है, किताब में भी लिखा हुआ है, तो हमारे पास क्या काम हो जाता है, लीवर जो है उसका फंक्शन बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाता है। और हमारे पास इसके बाकी सिम्टम्स हैं कि हमारे पास आइज़ जो हैं वो बिल्कुल येलो हो जाती हैं। मेन जॉन्डिस में काम क्या हो जाता है कि हमारे पास लीवर जो है जब बाइल पिगमेंट्स को ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा सीक्रेट कर देता है तो लीवर का जो फंक्शन होता है वो सीज हो जाता है, लीवर का फंक्शन डैमेज हो जाता है और इसके बाद हमारे पास लीवर का फंक्शन इन्फेक्ट हो जाता है। क्लियर? अब हम जॉन्डिस के सिम्टम्स की बात करेंगे कि इसके सिम्टम्स हमारे पास क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सिम्टम्स हैं जॉन्डिस डिजीज़ के, पहला हमारे पास जो सिम्टम है वो क्या होता है, इसमें आंखें जो होती हैं वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, येलो आइज़, आंखों का कलर तकरीबन हमारे पास येलो हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसके सिम्टम्स में क्या काम है, इसमें हमारे पास वीकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और एक हमारे पास नेक्स्ट जो सिम्टम है फैटीग, थकान बहुत ज़्यादा होती है इसमें। इसके अलावा हमारे पास यूरिन का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, डार्क यूरिन। इसके अलावा वोमिटिंग भी आती है हमारे पास इस डिज़ीज़ में, वोमिटिंग। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें है वेट लॉस, वज़न का कम होना, ये भी हमारे पास एक सिम्टम है इस डिज़ीज़ की। और लास्ट जैसे कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, फीवर तकरीबन बुखार सब डिजीज़ में तकरीबन कॉमन है। क्लियर? इसके बाद जॉन्डिस के हमारे पास टाइप्स भी होती हैं, लेकिन हम उन टाइप्स में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ट्रीटमेंट की हम बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट आपने कैसे करनी है, आयरन सप्लीमेंट्स जो है ना नॉर्मली डायग्नोस करते हैं डॉक्टर साहिबान। आयरन के जो सप्लीमेंट्स होते हैं जिसमें आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो मेडिसिन डॉक्टर साहिबान ज़्यादातर डायग्नोस करते होते हैं। इसके अलावा आयरन रिच फूड्स जो हैं वो भी आपने खानी है, ऐसी फूड जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद हो वो भी आपने यूज़ करनी है। और इसके अलावा स्टेरॉयड मेडिकेशंस भी हमारे पास इस्तेमाल होती हैं और एंटीवायरल जो हमारे पास है सप्लीमेंट्स भी, एंटीवायरल मेडिकेशंस भी जॉन्डिस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं। सो ये सिंपल हमारे पास जॉन्डिस के बारे में डिस्कशन है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी जो लास्ट डिजीज़ है टाइफाइड उसको हम डिस्कस करते हैं।